चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आज वहीं से नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है? आवाज आ रही है ना? जहां तक लिखवाए थे कल ना, उससे नीचे लिखना शुरू कीजिएगा। बट, ब्यूटी बट। हियर, हियर, HERE, here, we are guided. We are, WEV, are guided. GUIDED. We are guided not by the letter, not, 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 by the letter, but, beauty, but, by the pronunciation, by the pronunciation, 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 pronunci, हाँ, CIATION, pronunciation। लिख लिया? हिंदी लिख लो नीचे। लेकिन यहां पर हम लोग लेटर से निर्देशित नहीं होते हैं। LETTER, लेटर से निर्देशित नहीं होते हैं, बल्कि उच्चारण से निर्देशित होते हैं, से निर्देशित होते हैं। नीचे लिखिए फिर इंग्लिश में। इफ ए वर्ड starts with a vowel letter, with WITH, with a vowel letter, but is pronounced, beauty, but is pronounced, PRONOUNCED, as consonant, as consonant, CONSONANT, comma, we use a before it, a before it, नीचे हिंदी लिख लीजिए। अगर कोई शब्द वॉवेल लेटर से शुरू होता हो, वॉवेल लेटर से शुरू होता हो, और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो, कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो ऐसी परिस्थिति में
तो ऐसी परिस्थिति में हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए का प्रयोग करते हैं। नीचे उदाहरण ले लीजिए। ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए उदाहरण में लिखिए, ए यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, PROFESSOR, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, SSOR, PROFESSOR, प्रोफेसर, ठीक है। ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखो, यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग क्या होता है? UNI, और यू लेटर कैसा लेटर है? वॉवेल है ना? AEIOU वॉवेल है ना? वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी नहीं होता है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी बोलते हो तो गलत बोलते हो। इसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्स से बना है, विश्व से बना है। विश्व शब्द से, यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी बना है। तो सही उच्चारण क्या होगा? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं। और यह साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ये नो डाउट वॉवेल लेटर से शुरू हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में हम इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? आई ना? नीचे लिखिए। क्या नहीं समझे आप मिथिलेश जी? हाँ, हेलो। आपकी बुद्धि थोड़ी मोटी कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे ही हम मजाक कर देते हैं। आपका अधिकार है पूछना, ठीक है ना? और मेरा कर्तव्य है आपको बताना, लेकिन हम थोड़ा मजाक कर देते हैं। देखो बाबू, ठीक से समझो। हमने क्या लिखाया है कि वॉवेल लेटर के पहले एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए का प्रयोग करते हैं। पहले यही बताया है ना? लेकिन यहां पे हम लोग निर्देशित होते हैं उच्चारण से, उस लेटर को देखकर नहीं कि ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, यू आ गया तो हम एन डालेंगे ही, ऐसा नहीं है। हम उच्चारण से निर्देशित होते हैं, भले ही वो वॉवेल लेटर से शुरू हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यही बात तो मैंने लिखवाया है और इसी को उदाहरण से समझाया है। अब बोलो, समझा मिथिलेश बाबू? वॉवेल है। हाँ, तो एन क्यों नहीं है, यही ना आपका सवाल है। तो उसी का जवाब तो हम दे भी दिए कि हम लोग ऐसी परिस्थिति में निर्देशित होते हैं किस चीज से? उच्चारण से, है ना? उसका उच्चारण यूनिवर्सिटी नहीं होता है, यूनिवर्सिटी होता है। और यह साउंड जो है, यह ध्वनि जो है वो कॉन्सोनेंट है, और इसलिए हम ए का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है अभी भी नहीं समझा तुम। अब समझा? हाँ, हाँ, अभी भी नहीं? थोड़ा समझे, एक बार और समझ लीजिए। शुरू में हम नियम बताए हैं कि वॉवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले ए, बताया है ना? ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल।
लेकिन यहां पे विशेष बात हम बता रहे हैं कि ए और एन, जहां ऐसा नहीं कि जहां वॉवेल देखा ए ई आई ओ यू देखा बस एन लगा दिया और बाकी जहां देखा वहां ए लगा दिया, बिल्कुल नहीं। यहां पे हम निर्देशित होते हैं किससे? उच्चारण से। अगर कोई शब्द वॉवेल लेटर से शुरू हो और उसका उच्चारण भी वॉवेल की तरह हो, कोई बात नहीं, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन इंक पॉट, आई क्या है? वॉवेल है, इसका उच्चारण भी ई हो रहा है और ई ध्वनि, ई साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, तो एन का प्रयोग करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यू जैसे एन अनकाइंड मैन, बिल्कुल सही है, एन अनकाइंड बिल्कुल सही है, लेकिन a university professor, it means in all the cases we will be guided by the pronunciation, not by the letter. That is my point. Got it? समझा? अब नीचे लिखिए, if a word starts with if a word starts with a consonant letter, but is pronounced like a vowel, but is pronounced like a vowel, comma, in such case, like a vowel, comma, in such case we use n before it. N, A-N-N, N, हाँ, W-E, we use n, और n को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, n before it, नीचे हिंदी भी लिख लीजिए। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल की तरह होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, एन को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। नीचे उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल, एन आवर, HOUR, एस नहीं, ANNHOUR। अब H लेटर जो है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट? बोलिए। कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पे इसका उच्चारण ह नहीं हो रहा है, हावर नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? आवर, और अ साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है। इसलिए कॉन्सोनेंट लेटर होने के बावजूद हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आई बात समझ में? समझे?
तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि वॉवेल के पहले एन का प्रयोग किया जाता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग लेटर से निर्देशित ना होकर उच्चारण से निर्देशित होते हैं। अगर कोई शब्द वॉवेल लेटर से शुरू होता हो और वॉवेल की तरह ही उसका उच्चारण हो, एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द वॉवेल लेटर से शुरू हो लेकिन कॉन्सोनेंट की तरह उसका उच्चारण हो तो ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता हो और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह होता हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? यानी हर एक परिस्थिति में हम लोग निर्देशित होंगे उच्चारण से, लेटर से नहीं। क्लियर? ओके जी, ठीक है। मिथिलेश पंडित, हाँ। अब प्रैक्टिस, ये तो हम रूल समझा दिए, उदाहरण भी बता दिए। अब आप लोग ए और एन का सही उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं वो हम जांच करेंगे। ठीक है? और गलती हुई तो दूर हम बहुत हैं, नजदीक रहेंगे तो थप्पड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या करें, हम तो 40 किलोमीटर दूर बैठे हैं आप लोगों से, है ना? चलिए, डांट तो सकते ही हैं यहाँ, और डांट में केवल आवाज नहीं, चेहरा भी दिखाई पड़ेगा। और कहते हैं ना कि बिल्कुल, थप्पड़ से जितना चोट नहीं लगता बातों से ज्यादा चोट लगती है ना? चलो 5 बनाओ तो जरा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जानते हैं, हम लो, हम लोग हम लोगों की, ना ना, ये कोई प्रेम हम नहीं तोड़ रहे हैं। जानते हैं, शिक्षक की जो पिटाई होती है, वो शिक्षक की पिटाई जो होती है वो आशीर्वाद होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई प्रेम नहीं तोड़ा जा रहा है, प्रेम को बढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये धमाका जी सोचते हैं कि प्रेम का करके इनको हम बहला देंगे, पिटाई नहीं लगेगी, उससे कोई प्रेम नहीं। प्रेम और बढ़ेगा, छड़ी बढ़ती जाएगी और प्रेम बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं ना? हम्म। चलिए 5 बनाइए तो। लिखिए, अब आपको डालना है कहां ए कहां एन। नंबर 1 लिखिए, देयर इज, THERE, देयर इज खाली स्थान, बुक ऑन द टेबल। बुक, BOOK, बुक ऑन द टेबल। आपको ए या एन में से किसी एक को डालना है। क्या डालिएगा आप जानिए, और केवल डालना ही नहीं, हमको समझाना भी है क्यों। नंबर 2 लिखिए, शी इज, शी, SHE, शी इज खाली स्थान, खाली स्थान, यूरोपियन गर्ल, EU, E कैपिटल, EU, PE, शी इज EU, ROPEAN, EUROPEAN, यूरोपियन गर्ल। नंबर 3, ही इज, ही इज खाली स्थान, MA, M कैपिटल फुल स्टॉप, A कैपिटल फुल स्टॉप, MA। आइए, BA MA होता है ना, वही वाला MA। MA, M फुल स्टॉप, A फुल स्टॉप, दोनों कैपिटल।
चौथा, चौथा, there is, there is, THERE, खालिस्तान, owl, OWL, owl. हाँ, आउल, उल्लू को बोलते हैं आउल। हाँ, उल्लू समझते हैं ना, पक्षी जो होता है, लक्ष्मी जी का वाहन, आउल। हाँ, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। कितना हो गया, चार या पांच? चार, एक और लिख लीजिए। हिज फादर, हिज फादर, हिज, HIS, हिज फादर इज खालिस्तान, CO, C फुल स्टॉप, O फुल स्टॉप। CO समझते हैं ना? हिज, HIS, हिज father, FATHER, is खालिस्तान, C full stop, O full stop। CO समझते हैं ना? CO वीडियो नहीं समझते हैं? CO वीडियो नहीं समझते हैं? ब्लॉक में होता है ना CO वीडियो। His father is CO, हाँ, C full stop, O full stop। चलिए, अब डालिए तो कहा। हाँ, अंचल अधिकारी, बिल्कुल, CO। अब बताइए, कहाँ A, कहाँ N? हो गया, बना लिए? चलिए, पहला, पहला मिथिलेश जी बोलेंगे। हाँ, पहले पूरा वाक्य बोलिए। एन होगा। कैसे? कैसे? ब साउंड कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट है तो फिर एन क्यों डाले हैं? यहां पर ए का प्रयोग होगा। यहां पे लेटर भी कॉन्सोनेंट, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट, है ना? ब, ब साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। यहां पर लेटर भी उच्चारण, लेटर भी कॉन्सोनेंट, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। ए का प्रयोग होगा। दूसरा बोलिए धमाका जी। शी इज एन यूरोपियन गर्ल। मिथिलेश ठीक है? बिल्कुल सही डाले हैं मिथिलेश पंडित, सही हैं। विश्व धमाका गलत है। यूरोपियन है। या जैसे यूनिवर्सिटी, उसी तरह यूरोपियन, यूरोपियन नहीं कहा जाता है। और यह साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए लेटर वॉवेल होने के बावजूद हम लोग यहां पर ए का प्रयोग करेंगे। मिथिलेश का सही है, विश्व धमाका का गलत है। ठीक है? तीसरा बोलिए मिथिलेश जी। कैसे एन है में? क्यों एन, ए क्यों नहीं? हाँ,
तो ए होगा ना यहां पर, ए होगा। फिर आप गलत हैं धमाका जी, फिर गलत आप हैं। एम जब हम लोग बोलते हैं तो पहले ए बोलते हैं तब म बोलते हैं। एम, समझ रहे हैं ना? एम जब बोलते हैं तो पहले ए बोलते हैं तब म बोलते हैं ना। और ए साउंड कैसा साउंड है? वॉवेल साउंड है। और इसीलिए ही इज एन एम ए होगा, ए एम ए नहीं होगा। आई बात समझ में? क्या देख रहे हैं एकदम आप अचरज भरी दृष्टि से, क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही इज एन एम ए। एम नो डाउट कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन उसका उच्चारण ए से होता है शुरू, और ए साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, इसीलिए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए धमाका। हम्म, हाँ, इस बार आप बिल्कुल सही हैं। ओ लेटर भी वॉवेल है, और इसका उच्चारण भी आउल होता है, और आ साउंड जो है वो, आ साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही। यहां पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ये सही है। जो सही है तो सही है, आप जब सही बनाओगे तो हम गलत कैसे कर सकते हैं उसको? ठीक है ना? बोलिए पांचवा मिथिलेश पंडित। क्यों ए? कॉन्सोनेंट लेटर भी है और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट है। स साउंड जो है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही आपने बनाया है, यहां पर ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये बताइए, ए और एन सीखने में मजा आया? अच्छा लगा, है ना? अब ए और एन में आप लोग गलतियां तो नहीं करोगे ना? नहीं ना? तीन और बनाइए तो, थोड़ा सा 3 मिनट समय हमारे पास है, तीन और बनाइए तो। लिखिए न, नंबर 6 लिखिए। ही इज, ही इज खाली स्थान, खाली स्थान, वन आइड मैन, ओ एन ई हाइफन ई वाई ई डी। ही इज खाली स्थान, वन आइड मैन, वन आइड मैन। चलो एक ही बनाओ तो, फिर कल प्रैक्टिस करवाएंगे ढेर सारा। बोलिए धमाका जी, ए या एन? मिथिलेश, मिथिलेश ए या एन? कट गए हैं क्या मिथिलेश जी? हाँ तो बोलिए, ए या एन? क्यों ये होगा? हाँ तो वॉवेल, वॉवेल है तो फिर एन का प्रयोग तो सही किया है धर्माका जी ने। होगा ना? कैसे उच्चारण वॉवेल की तरह है? वन है व, और व साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। व है, वन, वन, और व साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर एन नहीं होगा, ए होगा। आई बात समझ में? आर्टिकल के लिए बिल्कुल ए, वन आइड मैन, बिल्कुल सही है। सही तो है लेकिन, सही तो है लेकिन अंदाजी से सही है आपका। आप सही हमको नियम कहां बताए? कहते हैं ना कि गैस में 90% चांसेस रहते हैं गलत होने के, इसीलिए नियम जानो, उच्चारण जानो उसका सही, और तब सही आर्टिकल लगा पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आप लोगों को। कल तो छुट्टी है, कल अष्टमी है, छुट्टी है,
परसों जब हम लोग मिलेंगे तो 15-20 प्रैक्टिस करेंगे ए और एन में, तब आगे बढ़ेंगे हम। समझ रहे हो ना? देखो आर्टिकल्स फिनिश हो तो लगे कि हाँ पढ़े हैं, सही आर्टिकल डाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आए, यही मैं चाहता हूं। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओहो।